दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में जिसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम से भी जाना जाता है। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोहिल, साइकियाट्रिस्ट अहमदाबाद से। इस चैनल पे हर वीक एक मेंटल हेल्थ टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स की बात करते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया के दो मेन सिम्टम्स होते हैं। पहला होता है डिल्यूजन, दूसरा होता है हेल्यूसिनेशन। डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन को अच्छे से समझने के लिए इन दोनों टॉपिक पे डिटेल में वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद आप डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन वाला वीडियो जाके जरूर देखिएगा। फिर भी स्किज़ोफ्रेनिया में जो कॉमन डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन है उसकी बात करते हैं। तो सबसे कॉमन डिल्यूजन स्किज़ोफ्रेनिया में होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो पहले डिल्यूजन को थोड़ा समझते हैं कि डिल्यूजन क्या होता है। सो डिल्यूजन एक बिलीफ सिस्टम होता है, डिल्यूजन एक थॉट प्रोसेस होता है। जब मरीज को ये लगता है कि वो जो सोच रहा है वही सही है, बाकी जो उसके आसपास जो प्रूफ होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, जो समझाने वाले लोग होते हैं, वो कितना भी उसको समझाने की कोशिश करे, इंसान को वही लगता है कि जो वो मान रहा है जो कि गलत है, वो जो सोच रहा है वो गलत है। लेकिन उसको कितना भी एविडेंसेस दो, उसको कितने भी प्रूफ दिखाओ, वो अपनी बिलीफ सिस्टम नहीं तोड़ेगा, वो अपनी बिलीफ सिस्टम नहीं छोड़ेगा। तो ये बन जाता है डिल्यूजन। और जो सबसे मेन डिल्यूजन स्किज़ोफ्रेनिया में होता है उसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में होता क्या है, इंसान को ये लगता है कि उसके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट कुछ प्लॉट किया जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ज्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज को ये लगता है कि कोई उन्हें जान से मार डालेगा, है ना। किस किस तरह से मार डालेगा, तो उसको ये लगेगा कि उसके खाने में कोई जहर मिला के उसको पिला देगा, उसको पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी, उसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं जो उसको मार डालेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है तो उसको लगता है कि उसका फ़ोन जो है ट्रैक किया जा रहा है, उसको लगता है उसका जीपीएस लोकेट किया जा रहा है, उसके फ़ोन के ज़रिए लोग उसके वेयर अबाउट्स का पता लगा रहे हैं, उसको आके पकड़ के लेके जाएंगे और उसको मार डालेंगे। इस तरीके के उसको डाउट होते रहते हैं, इस तरीके के उसको वहम होते रहते हैं। कभी कभी तो उसको ये भी लगता है कि जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं वो सब उसके लिए लगे हुए हैं, जो लोग उसके अगेंस्ट में प्लॉट कर रहे हैं उन लोगों ने ये सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं ताकि उस सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए वो पता लगा सके कि ये इंसान अभी क्या कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसके ऊपर वॉच रख सके। कभी कभी तो इंसान को ऐसा भी लगता है कि सैटेलाइट के थ्रू उसको ट्रैक किया जा रहा है। कैसे, मतलब उसके माइंड में कुछ चिप डाले हुए हैं किसी ने, उस चिप को सैटेलाइट से कनेक्ट करके उसके वेयर अबाउट्स का पता लगाया जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जा रही है। तो इस तरीके के बहुत बिजार, इस तरीके के बहुत ही विचित्र डाउट्स जो हैं इंसान के मन में आते रहते हैं। इसे पैरानोया भी कहते हैं, इसे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन भी कहते हैं। अब डिल्यूजन इसलिए बिकॉज आप उसको कितना भी समझाने की कोशिश करो कि भाई तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई तुम्हें मार नहीं डालेगा, कोई तुम्हारा फ़ोन नहीं हैक कर रहा है, उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा कि वो बता सके कि हाँ ऐसे सीसीटीवी मेरे लिए है, या फिर सैटेलाइट के थ्रू मेरी ट्रैकिंग हो रही है, या जीपीएस के थ्रू मेरी ट्रैकिंग हो रही है, या मेरा फ़ोन हैक किया गया है। उसके बाद इसका कोई आंसर नहीं होगा। वो बस इतना बोलेगा कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कैसा हो रहा है, और आप लोग अगर नहीं मान रहे हो तो आप भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो। तो बहुत सारे केसेस में फैमिली मेम्बर्स पे भी मरीज जो है वो डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके हाथ का खाना भी नहीं खाते, ये समझते हैं कि फैमिली वाले जो खाना खिला रहे हैं उसमें कुछ मिलाया गया है, या तो नशीली दवा मिलाई गई है या जहर मिला गया है। तो ये होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। एक और डिल्यूजन बहुत कॉमन है जिसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। उसमें क्या होता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि जो लोग हैं जिसको वो जानते भी नहीं है, कुछ अननोन लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कहीं बाहर जाएगा, दूर कोई खड़ा होगा, आपस में किसी से बात कर रहा होगा इंसान, 2 लोग या 3 लोग आपस में बात कर रहे होंगे, उनको देख के इसके माइंड में डाउट आएगा कि ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट में कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, मेरे ही टॉपिक पे कुछ बात हो रही है। फैमिली वाले भी अगर फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं दूसरे कमरे में, तो ये झांकने की कोशिश करेगा, दरवाजे के थ्रू सुनने की कोशिश करेगा। उसको ये लगेगा कि मेरे बारे में फ़ोन पे बात की जा रही है,
तो जब वो खुद पे चीज़ें लेता है कि मेरे बारे में हो रहा है, तो उसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। एक और डिल्यूजन बहुत कॉमन है जिसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी में क्या होता है कि इंसान को ये लग रहा है कि उसका जो पार्टनर है उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, तो वो अपने पार्टनर का पीछा करता रहता है, फ़ोन चेक करता रहता है, कभी कभी तो ट्रैकिंग डिवाइसेस भी वो डाल देता है, कभी कभी तो फ़ोन हैक करने की कोशिश भी करता है ये जानने के लिए कि किससे बातें हो रही है, किससे चैट हो रही है। और ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं कि जो जासूस वगैरह होते हैं, जो एजेंसीज वगैरह होती हैं, उनको भी हायर किया जाता है अपने पार्टनर पे वॉच रखने के लिए, क्योंकि इसको डाउट है कि इसका पार्टनर इस पे चीट कर रहा है, लेकिन इसका कोई प्रूफ उसके पास होता नहीं है। तो इसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। हेल्यूसिनेशन की बात करें तो हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ है ही नहीं वो भी इंसान एक्सपीरियंस करने लगता है। दो तरीके के हेल्यूसिनेशन बहुत कॉमन होता है स्किज़ोफ्रेनिया में। एक होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, दूसरा होता है विजुअल हेल्यूसिनेशन। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में क्या होता है कि इंसान को कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभी ये आवाज़ें बहुत डरावनी होती हैं, कभी कभी ये आवाज़ें सुकून देने वाली भी होती हैं। तो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में इंसान क्या करेगा, वो ये कहेगा कि मुझे कानों में आवाज़ें आ रही हैं, मेरा कोई नाम पुकार रहा है, मुझे कोई बाहर से बुला रहा है। कभी कभी जो पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया वाले होते हैं, जो परसिक्यूटेड डिल्यूजन जिनको होता है, उनको ऐसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन आता है कि उनको ऐसी आवाज़ें आती है धमकाने वाली, डराने वाली, कि तू ये कर वरना तेरे को मैं मार डालूंगा, तू जाके ये कर वरना तेरे को नुकसान पहुंचाऊंगा। तो डरावनी आवाज़ें, धमकाने वाली आवाज़ें भी इंसान सुनता रहता है। कभी कभी तो कमांड हेल्यूसिनेशन भी होते हैं कि जो आवाज़ होती है उसको कमांड देती है कि अभी बैठ जा, उसको बैठना पड़ता है, अभी खड़े हो जाओ तो उसको खड़े हो जाना पड़ता है, अभी वॉशरूम में जा, अभी यहाँ पे जाके बैठ, अभी वहाँ पे जाके बैठ, अभी इस कलर के कपड़े पहन। तो ऐसी कमांडिंग हेल्यूसिनेशन वाली आवाज़ें भी आती हैं। ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं कि कमांड हेल्यूसिनेशन में जो आवाज़ होती है इंसान को मर जाने के लिए कहती है कि अभी के अभी तुझे मर जाना है, अगर तू नहीं मरा तो मैं तुझे मार डालूंगी। तो इंसान बहुत डर जाता है, मरीज़ बहुत डर जाता है। कमांड हेल्यूसिनेशन जो है वो अक्यूट इमरजेंसी है, यहाँ पे हमें मरीज़ को ज़्यादातर एडमिट करना पड़ता है। कुछ केसेस में इंसान विजुअल हेल्यूसिनेशन भी एक्सपीरियंस करता है। विजुअल हेल्यूसिनेशन में ऐसा होता है कि कोई चीज़ है ही नहीं लेकिन फिर भी इंसान को वो दिखती है। कभी भूत प्रेत दिखते हैं, तो कभी कोई इंसान दिखता है, कभी कोई रिलेटिव जिनकी डेथ हो गई है वो भी उनको दिखते हैं कि हाँ ये मेरे सामने ही बैठे हैं, मेरे साथ अभी बातें कर रहे हैं। तो इतना क्लियरली वो बताते हैं कि मैं उनको देख पा रहा हूँ, आप भले देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन ये इंसान यहीं पे खड़ा है। तो इसे कहते हैं विजुअल हेल्यूसिनेशन। स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ केसेस में नेगेटिव सिम्टम्स भी आते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स में ज़्यादातर होता है सोशल विड्रॉल। इंसान जो हंसता खेलता था वो अभी एकदम से सॉलिट्यूड में चला गया है, किसी से बात नहीं कर रहा है, कमरे में बंद करके खुद को बैठा है, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं, काम पे जाना उसने छोड़ दिया है, फैमिली वालों से बात करना बंद कर दिया है, फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया है। वो सिर्फ टाइम पे अपना खाना खाता है, अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है, और पूरा दिन जो है अपना दरवाज़ा बंद करके एक ही कमरे में बैठा रहता है। एक सिम्टम होता है जिसे कहते हैं एवोल्यूशन, मतलब जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो करनी इंसान बंद कर देता है, अपनी जिम्मेदारी लेना बंद कर देता है, सेल्फ केयर उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, काम पे जाना बंद हो जाता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद हो जाता है, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई वगैरह बंद कर देता है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। एक होता है एनहेडोनिया। एनहेडोनिया में क्या होता है कि जिस चीज़ में उसको पहले बहुत इंटरेस्ट होता था उन सब चीज़ों में अब इंसान को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मतलब उसकी कुछ हॉबी हुआ करती थी, अब उस हॉबी में इंटरेस्ट नहीं है। कोई चीज़ करना अच्छा लगता था उसमें भी अब उसका मन नहीं लग रहा है। दोस्तों से मिलना, बातचीत करना, सब कुछ बंद हो गया है। तो इसे कहते हैं एनहेडोनिया। तो ये हो गए कुछ नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। एक चीज़ और होती है जिसे कहते हैं प्रोड्रोमल फेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। प्रोड्रोमल फेज में क्या होता है कि फुल ब्लोन स्किज़ोफ्रेनिक फेज नहीं होता, मतलब डिल्यूजन हेल्यूसिनेशन वाला फेज नहीं होता। ये ज़्यादातर शुरू होता है बहुत ही वेग सिम्टम से। कभी ये डिप्रेसिव सिम्टम्स के ज़रिए स्टार्ट हो सकता है, कभी ये एंजाइटी के ज़रिए स्टार्ट हो सकता है। ज़्यादातर केस में ये ओसीडी के सिम्टम्स के ज़रिए स्टार्ट होता है। डिप्रेशन आपको पता ही है, एंजाइटी आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो बहुत सारे वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जब जाके देख लीजिए। ओसीडी में क्या होता है, एक ही विचार बार बार आता रहता है, एक ही तरीके की धुन अपने मन में वो चलती रहती है। या तो इंसान जो है साफ सफाई करता रहेगा, पूरा दिन हाथ धोता रहेगा, दरवाजे को लॉक किया है कि नहीं चेक करता रहेगा, माइंड में किसी तरीके की काउंटिंग करता रहेगा। तो ये ओसीडी के सिम्टम्स है। और ज़्यादातर जो प्रोड्रोमल स्किज़ोफ्रेनिया का फेज होता है वो ओसीडी डिप्रेसिव फेज जैसे स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे आगे चल के जैसे कुछ महीने बीतते हैं, कुछ साल बीतते हैं,
तो फुल ब्लोन फिर डिल्यूजन हेलुसिनेशन टेक ओवर कर लेते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज को ज़्यादातर आप अकेले बैठा हुआ पाओगे, कोने में बैठा हुआ पाओगे। वो अपने में बैठा रहेगा, ज़्यादातर मन में हंसता रहेगा, स्माइल करता रहेगा, जिसे कहते हैं स्माइलिंग इनएप्रोप्रिएटली। कभी कभी वो खुद से भी बातें करता रहेगा, बुड़बुड़ाता रहेगा, जिसे कहते हैं मटरिंग टू सेल्फ। जब आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा वो खुद से बातें कर रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है, वो उसको जो आवाज़ें सुनाई दे रही होती है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। जब आप उसको पूछोगे तो क्या कर रहा था, किससे बात कर रहा था, वो कंप्लीट डिनाई कर देगा, वो मना कर देगा। इसे कहते हैं लैक ऑफ इंसाइट। इंसाइट क्या होता है, अवेयरनेस होता है कि आप जो है कितना अवेयर हो अपनी बीमारी को लेके। जैसे मरीज को ये पता है कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसको गुड इंसाइट कहा जाएगा, मतलब इंसाइट प्रेजेंट है बंदे में कि उसको पता है कि वो बीमार है। और ज़्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया के केस में इंसाइट नहीं होती, जहां मरीज को ये लगता है कि वो बीमार है ही नहीं, जो भी उसके फैमिली वाले हैं ज़बरदस्ती उसका इलाज करा रहे हैं, उसको इलाज की ज़रूरत है नहीं, इनफैक्ट बाकी सब लोग पागल हो गए हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया के कॉजेज़ की बात करें तो दो तरीके के कॉजेज़ होते हैं, एक जेनेटिक होता है, एक होता है स्ट्रेस इंड्यूस या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जेनेटिक कॉज में क्या होता है, अगर दोनों पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसके बच्चे को भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 40-50% चांसेस होते हैं। अगर एक पेरेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उनके बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया आने के चांसेस 10-15% जितने हो जाते हैं। एनवायरमेंटल कॉजेज़ की बात करें तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगता है, जब एक्यूट स्ट्रेस वाला एपिसोड आता है, जैसे किसी की जॉब चली गई हो या फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो, तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो भी ये आगे चल के स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो सकता है। जो इंसान ड्रग कंज्यूम करता है, रेगुलर बेसिस पे ड्रग लेता रहता है, तो उसको भी ड्रग की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए हमें मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ती है। अकेली थेरेपी स्किज़ोफ्रेनिया के केस में हेल्प नहीं करेगी, मेडिकेशंस आर मस्ट। कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, तो एंटीसाइकोटिक ग्रुप की मेडिसिन दी जाती है। एंटीसाइकोटिक ग्रुप में पहले जो पुरानी दवाइयाँ थी वो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक थी, उसके जो साइड इफेक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। अब जो नई दवाइयाँ आई हैं वो सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ग्रुप की दवाइयाँ कही जाती हैं, जिनके साइड इफेक्ट जो है बहुत कम है, ईजिली टॉलरेबल है, पेशेंट अच्छे से उनको कंज्यूम भी कर सकता है, पेशेंट को कोई दिक्कत आएगी नहीं, और उनकी एफिकेसी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, रिजल्ट उनका बहुत अच्छा है। आगे चल के ये पूरी फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो मेक श्योर कि आप जुड़े रहिए। मेडिसिन के साथ साथ एक और ऑप्शन होता है जिसे डीपोट इंजेक्शन कहते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको दवाई लेना अच्छा नहीं लगता या फिर वो दवाई लेना ही नहीं चाहते, तो ऐसे केसेस में वंस मंथ देने वाले इंजेक्शन भी होते हैं कि एक बार डॉक्टर के पास जाओ, 1 महीने का इंजेक्शन लगाओ, पूरा महीना कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, सिर्फ एक बार जाना है इंजेक्शन लगाना है, दूसरी बार दूसरे महीने जाना है इंजेक्शन लगाना है। तो इस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट किया जा सकता है। डिटेल जो ट्रीटमेंट होता है उस पर मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।